हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल दांगी इंस्टीट्यूट में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्री एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 1। ये जो टेस्ट सीरीज होगा वो टोटली रिवीजन टेस्ट सीरीज होगा, जो कि आप लोगों को एक्सरसाइज रिवाइज करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम लोग एक एक करके डेली टेस्ट सीरीज को देखेंगे। डेली रात को 9 बजे आप लोगों को सेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर बताया जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन के बाद कुछ सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा ताकि आप कमेंट करके बता सकें। इससे आपका जो है वो एक अच्छा खासा रिवीजन हो पाएगा और डेली आप लोग 100 क्वेश्चन को रिवाइज कर पाएंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाके वीडियो के लिंक में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दांगी इंस्टीट्यूट के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, या फिर आप जाके टेलीग्राम में दांगी इंस्टीट्यूट सर्च कर सकते हैं। वहां आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है। चलिए अब आंसर कीजिएगा। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा ताकि आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट है हमारा कि किसने कहा था कि राजनीतिक जो है वो कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो यह जो है वो अरस्तू का कथन है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार को प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा कि ऋग्वेद के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है। तो ये सावित्री से है। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया। इसे हटाया गया 1978 में। नेक्स्ट है कि झेलम नदी के किनारे बितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था। तो यह लड़ा गया था पोरस और सिकंदर के बीच। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के अरावली क्षेत्र में ग्रीन कवर को बेहतर बनाने हेतु एरियल सीडिंग तकनीक को नियोजित किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट है कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवरिया जिले में। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान ब्लैंक लागू हुआ था। सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि अशोकों के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन असत्य है। तो संस्कृत जो है वो असत्य है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे। ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। देखिए, बारहमीर जो है वो किसके साथ मैच करेगा, बृहद संहिता के साथ मैच करेगा। विशाखदत्त जो है वो देवी चंद्रगुप्तम के साथ मैच करेगा। शूद्रक जो है वो मृच्छकटिकम के साथ मैच करेगा और बिल्हन जो है वो प्रबंध चिंतामणि के साथ मैच करेगा। फिर से आगे मैच करने के लिए कह रहा है। एक साइड राजवंश दिए हुए हैं और दूसरे साइड उनकी राजधानियां दी गई हैं। प्रतिहार मैच करेगा कन्नौज के साथ, चंदेल मैच करेगा खजुराहो के साथ, परमार मैच करेगा धारानगरी के साथ और सोलंकी मैच करेगा अहिलवाड़ के साथ। ये आगे मैथ्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट। नेक्स्ट है कि प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन जो है वो इल्तुतमिश की देन है। तो इक्तदारी व्यवस्था भी है, सैन्य संगठन भी है, मुद्रा प्रणाली भी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि कृष्ण देव राव ने अमुत अमाल्यद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलुगु में किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामानंद ने। नेक्स्ट है कि अकबर के शासन में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। तो वह जाना जाता है रजमनामा के नाम से। नेक्स्ट है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ था। यह हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अपने किस सेनानायक के नेतृत्व में मीर कासिम के संयुक्त सेना को पराजित किया था। तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रसिया ने। नासा के किस संस्था के साथ मिलकर मार्स 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किया गया है।
तो नासा जो है वो यूएलए के साथ मिलकर ये किया है। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। मार्लोमिंटो सुधार की अगर बात करते हैं तो यह सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के साथ मैच करेगा। साइमन कमीशन की अगर बात करते हैं तो यह देशव्यापी आंदोलन के साथ मैच करेगा। चौरी चौरा घटना की अगर बात करते हैं तो यह असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना के साथ मैच करेगा। और डांडी मार्च जो है वो नमक का अवैध निर्माण के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बाजिद अली शाह ने। नेक्स्ट है कि वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो यह कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक दिन में एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 27.3 दिन में। ये आगे क्वेश्चन है, ये साइंस का न्यूमेरिकल है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 800 मीटर। नेक्स्ट है कि रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख JERA ने किस देश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ। यहां कह रहा है नीचे दिए गए आरेखों के आधार पर लघु या निम्न ज्वार आरेख को पहचान करें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा मैच करने के लिए कह रहा है एक साइड वायुमंडलीय परत दिए हुए हैं और दूसरे साइड क्रियाएं दिए हुए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं क्षोभ मंडल की तो ये मैच करेगा समान ताप पतन दर पर। अगर हम लोग बात करते हैं समताप मंडल की तो ये मैच करेगा वायु की क्षैतिज गतिधारा के प्रवाह पर। ओजोन मंडल की अगर बात करते हैं तो ये मैच करेगा पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के साथ। और आयान मंडल की अगर बात करते हैं तो ये मैच करेगा विद्युत चुंबकीय किरणों के परावर्तन के साथ। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर जी, आर्गन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में अमेजन वेब सेवा के सहयोग से उद्यमशीलता और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर जी, आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है कि 5वां अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि भूपरपट्टी अर्थ क्रस्ट का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो क्या कहा जाता है? सही आंसर है होर्स्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो शीत समुद्री धारा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हमरबोल्ड धारा। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड की राजधानी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर जी, वेलिंगटन। नेक्स्ट है कि वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के मध्य 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में किन 2 खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टुअर्ट ब्रॉड और रोस्टन चेंज को। मैच करने के लिए कह रहा है एक साइड स्थान दिए हुए हैं, दूसरे साइड राज्य दिया हुआ है। श्रीहरिकोटा की बात करता है तो ये आंध्र प्रदेश के साथ मैच करेगा। थुम्बा की अगर बात करता है तो ये केरल के साथ मैच करेगा। हासन की अगर बात करता है कर्नाटक के साथ मैच करेगा। और चांदीपुर की बात करता है तो ये उड़ीसा के साथ मैच करेगा। नंदा देवी चोटी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं हिमालय का भाग है। यह मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 2240 रुपए। निम्न में से कौन सी नदी जो है वो हिमालय से नहीं निकलती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा जो है वो हिमालय से नहीं निकलती है। नेक्स्ट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंदन जम्मू कश्मीर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान कौन सी फसल के लिए आदर्श जलवायु है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाय के लिए। नेक्स्ट है NBAG लीग के साथ पेशेवर करार करने वाला पहले NBA एकेडमी इंडिया के ग्रेजुएट कौन है? उनका नाम है प्रिंस पाल सिंह। नेक्स्ट है रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई है उसे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थीन बांध योजना कहते हैं। नेक्स्ट है कि दिए गए बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह जो है वो कुद्रेमुख लॉयस्क का निर्यात करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यू मैंगलोर। नेक्स्ट है कि श्रीहरिकोटा स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित स्तंभों को सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड हवाई अड्डा दिया हुआ है, दूसरे साइड उसकी अवस्थिति पूछ रही है। मीनामक्कम हवाई अड्डा चेन्नई के साथ मैच करेगा।
संता क्रूज हवाई अड्डा मुंबई के साथ मैच करेगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो दिल्ली के साथ मैच करेगा। और दमदम हवाई अड्डा जो है वो कोलकाता के साथ मैच करेगा। और राजा सांसी हवाई अड्डा जो है वो अमृतसर के साथ मैच करेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके सर्च कीजिए दांगी इंस्टीट्यूट और वहां वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और डेली ठीक रात को 9 बजे आपको बिहार दरोगा का एक प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पहले कोलकाता को जोड़ता था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेशावर तक। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यासधारिता। नेक्स्ट है कि सभी राज्यों को किस अवधि तक वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कवर किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जी, 31 मार्च 2021 तक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट है कि नॉर्दर्न रेलवे ने चावल और दालों की ढुलाई करने वाली पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जो जिरानिया तक जाएगी। जिरानिया किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा तक। नेक्स्ट है कि भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर जी, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। नेक्स्ट है हमारा एलाइट एक्सेलेंस अवार्ड 2020 किसके द्वारा दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलाइट टेक्नोमीडिया के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा आपूर्ति को M1, M2, M3 एवं M4 में बांटता है। M1 के अंतर्गत निम्न में से कौन से आते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, यानी करेंसी, नोट व सिक्के, बैंक की मांग जमाएं और रिजर्व बैंक की अनजमाएं। नेक्स्ट है हमारा विश्व संस्कृत दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1640। नेक्स्ट है हमारा कि संघ यानी केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माल प्रेषण पर कर। नेक्स्ट है हमारा कि बजट घाटे से तात्पर्य है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटाने पर। नेक्स्ट है हमारा कि ओला द्वारा शुरू किए गए ओला कॉर्पोरेट उद्यम गतिशीलता समाधान में कौन सा देश शामिल नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा कि किस मंत्रालय ने भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क KRC नेट लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भू विज्ञान मंत्रालय ने। नेक्स्ट हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है हमारा NPK का संपूर्ण देश के लिए आदर्श अनुपात क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4:2:1। नेक्स्ट है हमारा बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1912 में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो महात्मा गांधी को याद करने हेतु एक सिक्का बनाने पर विचार कर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर जी, ग्रेट ब्रिटेन। मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग जो है वो अस्पृश्यता की समाप्ति का समाविष्ट करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार। नेक्स्ट है कि निदेशक तत्वों के बारे में यह कथन किसका है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, KT शाह। नेक्स्ट हमारा बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर जी, सोन नहर। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सही है। राज्य विधान मंडलों में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये नहीं होगा। सभी राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होगा। दिल्ली और पुडुचेरी सभाओं में निर्वाचित सदस्य, ये भी होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, 1, 3 और 4। नेक्स्ट हमारा सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट हमारे निर्वाचन प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को कितने दिनों का समय मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 सप्ताह।
नेक्स्ट हमारा एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सांसद की बैठक होना आवश्यक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 बार। नेक्स्ट हमारा कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भिखारी ठाकुर को। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व में बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षक होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर जी ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट हमारा कि सड़क लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यदि इसकी लंबाई जो है वो 4 गुनी कर दिया जाए। नेक्स्ट हमारा कि 2 समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पणों में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 प्रतिबिंब। नेक्स्ट हमारा कि जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं तो यद्यपि हम बाहर के कमरों में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं है परंतु उनकी आवाज को सुन लेते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ध्वनि का विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति जो है वो चुंबकीय है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोहा। नेक्स्ट हमारा विश्व संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर जी सावन पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट हमारा मानिक कयाला राव का निधन हो गया है, वह क्या थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजनीतिज्ञ। नेक्स्ट हमारा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अप्तल लेंस का। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिट से। नेक्स्ट मैच करने के लिए कह रहा है एम्पियर यहां पे मैच करेगा विद्युत धारा के साथ, एनीमोमीटर मैच करेगा वायु की चाल के साथ, पायरोमीटर मैच करेगा उच्च दाब के साथ और वोल्टमीटर मैच करेगा विभवांतर के साथ। नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आइसक्रीम। नेक्स्ट हमारा ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को अगर ये वीडियो डेली चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि ये सीरीज कंटिन्यू करना है कि नहीं। ये सीरीज देखिए आप लोगों को बहुत कम टाइम में 100 क्वेश्चन आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा, इसलिए ये क्विक रिवीजन का वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। नेक्स्ट हमारा कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए NaOH। नेक्स्ट है कि कोलाइडी कणों का आकार का निम्न परास रेंज क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका बहन? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्त्रियां करती है जो प्रकट पुरुषों में होता है। नेक्स्ट हमारा दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। नेक्स्ट हमारा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर जी जल अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव। नेक्स्ट हमारा गुआना के राष्ट्रपति के रूप में इरफान अली ने शपथ लिए, गुआना की राजधानी कहां है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज टाउन। नेक्स्ट है हमारा ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर जी 8। नेक्स्ट हमारा मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। नेक्स्ट हमारा भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI जो है वो HDFC बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति की मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शशिधर जगदीशन। तो ये था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक हम हमारे चैनल दांगी इंस्टीट्यूट को फॉलो नहीं किए हैं तो दांगी इंस्टीट्यूट को फॉलो कर लीजिए और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।